पीसेस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है कहाँ दिखे वालाबी जॉय और माउस डियर। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में विशाखापत्तनम के इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान में दो छोटे जीव, एक लाल गर्दन वाला वालाबी जॉय और एक नवजात माउस डियर देखे गए। अब जान लेते हैं माउस डियर के बारे में। भारत में पाए जाने वाले हिरणों की 12 प्रजातियों में से माउस डियर विश्व में सबसे छोटे हिरण समूह की प्रजाति में से एक है। भारतीय माउस डियर का रहवास विशेष रूप से घने झाड़ियों तथा नमी वाले जंगलों में होता है। माउस डियर में चूहे, सुअर और हिरण के रूप और आकार का मिश्रण दिखाई देता है और बिना सींग वाले हिरण का एकमात्र समूह है। माउस डियर के शर्मीले व्यवहार और रात्रिकालीन गतिविधि के कारण इनके विषय में विशेष रिसर्च नहीं हुआ है। मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों में माउस डियर की उपस्थिति दर्ज हुई है। वनों में लगने वाली आग, बढ़ते हुए अतिक्रमण और शिकार के दबाव से भारतीय माउस डियर की आबादी को शायद गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में इन प्रजातियों को बचाने के प्रयास की आवश्यकता है। अब जान लेते हैं इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क के बारे में। यह वर्ष 1977 में स्थापित एक स्वस्थानी या एक्स-सिचु संरक्षण सुविधा है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में सीताकोंडा आरक्षित वन के बीच स्थित है। यह 3 ओर से पूर्वी घाट और चौथी ओर से बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त एक विस्तृत चिड़ियाघर है। कंबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य के निकट होने के कारण यह स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले अनेक जानवरों और पक्षियों का भी आवास है। IGZP ने धारीदार लकड़बग्घे, जंगली कुत्ते, इंडियन ग्रे वुल्फ, रिंग टेल्ड लिमर, भारतीय बाइसन, नीले और गोल्डन मैकाऊ, जंगली बिल्लियों तथा एक्लेक्टस तोतों का सफलतापूर्वक प्रजनन किया है। अब जान लेते हैं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारे में। यह एक सांविधिक निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में जानवरों के रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों तथा मानदंडों को लागू करना है। सांविधिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में इस निकाय की स्थापना के लिए वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम को संशोधित किया गया था। इस प्राधिकरण का मुख्य लक्ष्य देश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को और मजबूत करना है, विशेष रूप से पशुओं के संबंध में। ध्यातव्य है कि भारत में चिड़ियाघरों को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित तथा राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति 1992 द्वारा निर्देशित किया जाता है। गौरतलब है कि भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के बीच जानवरों के आदान प्रदान के लिए भी सेंट्रल जू अथॉरिटी या CZA के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क वर्ष 1977 में स्थापित किया गया था। 2. यह 3 ओर से पूर्वी घाट और चौथी ओर से बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।